हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर दोनों का हम थोड़ा छोटा सा एक रिकैप ले लेते। स्केलर क्वांटिटी यानी कि वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू ओनली नीड मैग्नीट्यूड वैल्यू, आपको सिर्फ वैल्यू दिखानी है कि ये वैल्यू है इस क्वांटिटी की, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड दूसरी थी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि उस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए या उस क्वांटिटी को शो करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें आपको दिखानी कंपलसरी जरूरी है। क्लियर। और अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो हमारा आगे का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दे रहा हूँ, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा नया टॉपिक, नए दिन की नई शुरुआत के साथ हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ज्यादातर बच्चे जो भी फाउंडेशन की या जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो माइंड में रह ही जाता है। आज हम ट्राई करेंगे और आज मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब होता है कोई एक पॉइंट या दूसरे पॉइंट दोनों के बीच में टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते की लंबाई कितनी है, उसकी पाथ की लेंथ कितनी है, बस वही आपको सिर्फ याद रखना है, नथिंग एल्स। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अभी मेरे घर में खड़ा हूं, मेरे घर से लेट्स सपोज माय होम इज ओवर हियर एंड आई वांट टू गो टू स्कूल फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? मैं मेरे घर से निकलूंगा, एक टर्न लूंगा, फिर बड़ा सा रास्ता आएगा, नाउ अगेन एक टर्न आएगा, फिर मैं यहाँ से जाके स्कूल पहुंचूंगा। तो मैंने जो पाथ कवर किया वो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर यहाँ से ये मेरा पाथ कवर हुआ, ये मेरा पाथ कवर हुआ, यहाँ पर स्कूल आई। तो मेरे गाड़ी के ऑडोमीटर में लेट्स सपोज मैंने घर से निकलते पहले गाड़ी में ऑडोमीटर, बेटा एक वर्ड आपको याद रखना है जिसका नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर यानी कि क्या होता है? डिस्टेंस मेजर करने वाला डिवाइस। स्टैंडर्ड 9 में हर एक स्कूल की एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ओडोमीटर। ओडोमीटर यानी कि डिस्टेंस मेजर करने वाला डिवाइस जो आपकी गाड़ी में फिट होता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, घर से निकलते ही मेरा ऑडोमीटर 0 पे सेट कर दूंगा और घर से मैं जैसे अपनी कार चलाते 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 स्कूल पहुंच जाऊंगा। लेट्स सपोज मेरे ऑडोमीटर में लिखा हुआ आएगा 5.7 किलोमीटर, तो ये 5.7 किलोमीटर हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। सिंपल मीनिंग है डिस्टेंस का, डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, नथिंग एल्स। डिस्टेंस जो है उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी ही आपको शो करनी होती है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी शो करोगे उसका मतलब ये कौन सी कैंसी, इसको हम बोलेंगे स्केलर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिस्टेंस जब आप शो कर रहे हो तभी आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगर बोलना चाहूँ कि मैं मेरे घर से 5.7 किलोमीटर दूर स्कूल पर पहुंचा, दैट्स इट, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 5.7 किलोमीटर ही बोलना है। मैं यहाँ पर 1 किलोमीटर नॉर्थ गया, 3 किलोमीटर साउथ, फिर से 5 किलोमीटर ईस्ट, ऐसा मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बताना है, नथिंग एल्स। डायरेक्शन दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपल फॉर्म डिस्टेंस। और डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट, हर एक चीज का एक यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर और उसका बड़ा यूनिट है किलोमीटर। और अगर छोटा यूनिट आपको लिखना है तो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट में जैसे डिस्टेंस में हमने याद रखा डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या याद रखना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब जब भी आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फटाफट बेटा, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है कि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है और जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल इनिशियल पोजीशन है दोनों का डिफरेंस आपको ले लेना है। सो डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की दूसरी डेफिनेशन भी आप क्या बोल सकते हो?
दैट डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट में मार्क करूंगा, उन दोनों के बीच का अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज माई पॉइंट नंबर 1, दिस इज माई पॉइंट नंबर 2, दोनों के बीच में आप कितने पाथ शो कर सकते हो? एक पाथ में कोई ऐसा शो करूंगा, दिस इज माई पाथ ए। एक पाथ में यहां से यहां से यहां से ऐसे कोई शो करूंगा, पाथ बी। एक पाथ हम यहां से निकले, ऐसे 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 घूम के गए, यहां पर गए, ये पाथ सी रहा। और लास्ट में मैं एक पाथ शो करूंगा, पॉइंट 1 यहाँ पर है और ये पॉइंट 2, दोनों के बीच में हम ड्रॉ करेंगे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। हम क्या करेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों के बीच में एक सिंपल स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर चार अलग अलग पाथ शो किए हैं, ए बी सी डी, चारों में से सबसे छोटा पाथ कौन सा है? शॉर्टेस्ट पाथ। और दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो उस छोटे से पाथ की जो लेंथ आएगी उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज displacement is vector quantity, displacement is vector quantity। तो displacement जब भी आप शो करोगे तब आपको इसके साथ वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज आपको शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट। मतलब आपका पाथ कहां से निकला, कहां पे गया, पूरा डिटेल आपको डिस्टेंस में मिल जाएगा। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें आपको पूरा पाथ की डिटेल नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ आपको फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, सिर्फ दो पॉइंट का ही डिटेल आपको मिलेगा। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी विच मेजर्स only value. If you want to represent any scalar quantity, you just have to represent values only. That's why distance का value always positive में आएगी, जबकि displacement का value positive, negative, zero कोई भी आ सकता है। Displacement can be either positive or negative or zero. Next, it is scalar quantity, it is vector quantity, and distance between two points may not be unique. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे हमने आगे के एग्जांपल में देखा था, अगर मुझे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। उसका मतलब डिस्टेंस कोई एक ही आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए अलग अलग बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने आगे पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मे नॉट बी यूनिक, मतलब उसकी कोई एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, उसकी बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनेट वैल्यू आपको मिलेगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज यूनिक, उसकी सिर्फ आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, उसमें कोई दूसरी वैल्यू या कोई दूसरी चीज कभी आ ही नहीं सकती है। तो अभी हम इसके ऊपर से थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे और आपको उसके ऊपर से ज्यादा आइडिया आएगा। लेट्स सपोज विल ड्रॉ वन लाइन, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ एग्जांपल है। यहाँ पर हम अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर देंगे। लेट्स से दिस इज माय स्ट्रेट लाइन एंड आई हैव 0 ओवर हियर, देन आई हैव 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 78 on this side, -10, -20, -30, -40, -50. Now we will give them names. यहाँ पर मैं लिख दूंगा पॉइंट A, B, C, D, यहाँ पर आएगा E एंड F। तो अगर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेरा ऑब्जेक्ट का मूव कहां से कहां होता है वो पहले हमको देखना है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट मूव स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोइंग टू बी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी जा रहा है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, दैट माय डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब हमने क्या देखा था कि ऑडोमीटर में क्या रीडिंग आता है, जब मैं ए से शुरू करूंगा तो 0 होगा। जैसे ही मैं यहाँ बी तक पहुंचूंगा मेरी गाड़ी का ऑडोमीटर क्या रीड करेगा,
यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, 20 एंड 30। तो मेरे गाड़ी के ओडोमीटर में जब मैं बी तक पहुंचूंगा तो 30 किलोमीटर का रीडिंग दिखाई देगा। इट मीन्स मेरे गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया उसकी वैल्यू है 30 किलोमीटर। जब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। तो फाइनल पोजीशन कौन सी है हमारी? 30 माइनस इनिशियल क्या है? 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर। क्लियर? और अगर हम आगे की बात करें, इफ माई ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू डी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से निकलकर डी तक जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? मेरी गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे ए टू डी। तो ए से निकलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 80 किलोमीटर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन हमारी कौन सी है? 80 माइनस इनिशियल कौन सी है? 0। तो क्या लिखेंगे? 80 किलोमीटर। अब हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? पहले मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा ए टू डी और वापस आएगा सी तक। पहले ए टू डी जाएगा और वापस आएगा सी तक। तो गाड़ी का ऑडोमीटर हम अगर कैलकुलेट करते तो क्या आएगा? ए से लेके डी तक पहुंचेगा तो 80 और 80 से रिटर्न आएगा तो 80, 90, 100 एंड फिर आएगा 110। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस में क्या लिखूंगा? 110 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हमको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या यूज करना है? फॉर्मूला। फाइनल पोजीशन हमारी कौन सी थी? सी वाली। इनिशियल कौन सी है? ए वाली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सी माइनस ए। तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 0, तो आएगा 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या सेम है कि अलग अलग है? फटाफट देखिए, दोनों वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन वन डायरेक्शन, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इन वन डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बस उसी टाइम तक हमको क्या दिखने को मिलेगा? दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। एंड उसका वैल्यू हमको देखना है। उसका क्या देखना है? और सिर्फ वैल्यू। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम रहेगा, और जैसे ही एक ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुरंत ही बदल जाएगी। और उसके बाद देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है? ए से शुरू होकर सी तक जाता है, सी से वापस ए तक आता है। ए से शुरू हुआ, सी पर गया, सी से वापस ए पर आ गया, तो हमारी गाड़ी का ऑडोमीटर क्या रीड करेगा? अगर ए से सी पर जाएगा तो 50 किलोमीटर का रीडिंग, और यहाँ से सी से वापस आएगा फिर से 50 किलोमीटर का रीडिंग। तो अगेन हमको रीडिंग क्या मिलेगा? 100 किलोमीटर। क्या रीडिंग मिलेगा? 100। और अभी हमको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन हमारी कौन सी थी? ए वाली। इनिशियल भी कौन सी है? ए वाली। तो हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस 0। आंसर क्या आया? 0 किलोमीटर। इट मीन्स जैसे हमने आगे पढ़ा था, डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, 0 भी होगी और नेगेटिव भी होगी। आएगा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, कोई नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से शुरू करता है और ई फॉर एलिफेंट तक जाता है, ई तक, तो क्या होगा? ए से शुरू होकर अगर ई तक गया तो ऑडोमीटर, गाड़ी आप चलाओगे तो गाड़ी आप राइट चलाओ या लेफ्ट चलाओ, ऑडोमीटर में हमेशा वैल्यू बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती है। ओके, तो अगर आपने गाड़ी ए से शुरू करके ई तक चलाई, एफ तक, सॉरी, ए से शुरू करके अगर आपने गाड़ी अपनी एफ तक चलाई तो क्या होगा? 0 से शुरू होके यहां तक आएगी गाड़ी, तो आपको रीडिंग क्या मिलेगा? 50 किलोमीटर। क्या रीडिंग मिलेगा? 50 किलोमीटर। और अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो करना चाहो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आएगा -50 माइनस 0, तो आंसर आएगा -50 किलोमीटर। उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी पॉसिबल है। अभी एक मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम में देता हूं, अगर ये आपसे सॉल्व हो गया
इट मीन्स आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू ई, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से बी से शुरू कर रहा है, सी तक जाता है और सी से वापस ई तक यहाँ तक आता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, और जो भी आपका आंसर आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अगर आपका आंसर करेक्ट आ गया इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इसी में और एक लास्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कंपलसरी सब लोग याद रखेंगे। जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट जितनी या उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ट्रू फॉल्स में स्टैंडर्ड 9 में स्कूल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी होती है। ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन दैट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो उसका ट्रू या फॉल्स क्या आंसर लिखना है, तो उसमें फॉल्स लिख के आना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है डिस्टेंस से। ओके बेटा, तो आज हमारा टॉपिक जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का था वो हम यहीं तक रखते हैं, और आगे मिलते रहेंगे और आगे बढ़ाई करते रहेंगे।